इसको सामान को इशू ये है, अगर ये वाला आप किसी को बेचते हो ना, किसी के घर में हादसा होता है, वो कैसे हम इसको पकड़ेंगे कि ये किस कंपनी ने जो है ये सामान बनाया है, बेचा, कहाँ की है? शिवादासी बहुत बड़ा है। राहुल बाबा कठुआ कैसे ढूंढेंगे हम? राहुल बाबा वार्ड नंबर 10 हाउस नंबर फलाना, तभी चिट्ठी पहुंची है ना। राहुल बाबा कठुआ कैसे पहुंचेगी चिट्ठी? वैसे ही इसको ढूंढने के लिए हम कैसे पहुंचेंगे? पूरा ड्रेस होना चाहिए। जैसे आप और किसी ब्रांड के इनके पास उसको दिखाओ ना, वो वाला हम किसी और जिसमें पूरा ड्रेस होता है सर। जैसे दूसरा ये इस दुकान को वैसे बंद करो पहले। देखो आपका लाइसेंस कहाँ का है? आप तरफ मंजरी का हो तो वहाँ शिफ्ट करो, ठीक है ना। आपने फायर ब्रिगेड से वहाँ से लिया होगा, पुलिस का वहाँ से होगा, आप ऑपरेट यहाँ कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ा सा टाइम दे दो, शिफ्ट करेंगे, आज कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। ट्रस्ट वाले नहीं सुनो तो बाहर शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दे दो। सेल नहीं करेंगे हम आपसे, जुबान होगी कोई बात नहीं। मेरी जुबान तो नहीं भाई, आपने हमने आपका हम आपका बिजनेस खराब नहीं करना चाहते। हम ही कहते हैं जो आपने बताया है, जो आपने परमिशन ली है, वहाँ पर आप काम करो। आप तो इसका मतलब बताते कहीं हो, पहुँच कहीं जाते हो। ये होता ही इस पे है दिवाली पे। आप वहाँ पर काम कर रहे हो उत्तर प्रदेश? नहीं कर रहे हैं। फिर आपने वहाँ का क्यों लिया लाइसेंस? वहाँ पे चोरी बहुत होती है, क्या मतलब वहाँ पे आप यहाँ का लाइसेंस ले लेते हैं, यहाँ का क्यों मिलता ही नहीं है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। किसने कहा नहीं मिलता है? आपके साथ में एक दुकान है, हम अभी मैं उसको देख के आया, उसके पास लाइसेंस है। किसने कहा? ये दुकान आपकी है? ये किराए पे लिए तो आप इसे रेंटेड बनाओ, इसके और आपने वो ले लो। नहीं, मैंने पहले लगाई थी। नहीं, इस यहाँ पर मैं थोड़ी बोलूँगा ये हो जाएगा। आपको तो प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंटेशन है लाइसेंस की, जो आपको पता है। थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं शिफ्ट करवा दूँ। इमीडिएटली इसको बंद करो, ऐसे नहीं, क्योंकि ये सारा एक सिर्फ बारूद है। इसका आपको फायर की एनओसी नहीं होगी। तो फायर ब्रिगेड वालों ने, या फायर सर्विसेज वालों ने आपको एनओसी नहीं दी है, वो कैसे वो ढूंढेंगे कि किसको हमने कहा? ये तो नहीं होता ना। इसको आप देखो इमीडिएटली। अगर आपको यहाँ करना है तो आप इसके एड्रेस चेंज का वो अप्लाई कर दो। ये गोदाम ये इसके लिए फिर आपको यहाँ के लिए फायर की एनओसी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये छोटी सी अगले साल में आप इस साल आज से नहीं कर सकते इधर काम। आप अपनी दुकान जहाँ का अपना लाइसेंस वहाँ करो आप काम। आप नीचे यहाँ के लिए यहाँ नहीं, यहाँ तो यहाँ के लिए प्रॉपरली आप एनओसी लो ना फायर वालों से, ठीक है। पुलिस की तरफ करो, हमें कोई एतराज नहीं, ठीक है। रोटी खानी जो मर्जी करो, बंद करो। नहीं कस्टमर नहीं बोलता, कस्टमर शटर बंद करो थोड़ा। ठीक है सर। मैंने चला फिर जाना ना, बोल रहे हैं करवाएगा। वो टूट गया ना, पानी आ गया था इसमें। ठीक है,
जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये था कि प्रॉपर लाइसेंस के थ्रू काम करें, बिकॉज ये फायर के साथ वो है और इसमें फायर सर्विसेज की एनओसी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। कल को भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाता है, अगर हमने प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो नहीं किया होगा तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा फिर? ये क्योंकि हमारे जितने भी क्रैकर्स होते हैं, ये आप सब जानते हैं कि इसमें तो बारूद होता है थोड़ा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब हम कोई भी लाइसेंस इशू होता है या किसी जगह के लिए होता है तो उस जगह की प्रॉपरली वेरिफिकेशन होती है, एनओसीज होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो जितने भी फायर क्रैकर्स के साथ डील करने वाले हमारे शॉपकीपर्स हैं या जिन्होंने गोडाउंस बनाए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट और यही हम चेक कर रहे हैं मार्केट में और अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं कि आप जो आपको लाइसेंस में कंडीशंस हैं उन कंडीशंस का आप पालन करें और उस हिसाब से आप अपना काम करें। वी आर हेड टू यू कैन से कि हम इनको वो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को वो कर रहे हैं कि वो किसी को काम करने कोई वादा हो, बट वो काम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो और वो काम प्रॉपर तरीके के साथ हो, ताकि कल को कोई अगर चीज़ ऐसी होती है तो वो इमीडिएटली नोटिस में आए। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ और थी जो हम यहाँ पर नोट किया, हमारे साथ लीगल मेट्रोलॉजी की टीम भी है, तो इसमें जितने भी फायर क्रैकर्स सेल हो रहे हैं, हमने कई जगह ये भी अभी हमने देखने को मिला है कि उस पर प्रॉपर इंडस्ट्री का एड्रेस ही नहीं है। कल को कोई अगर ऐसी कोई हादसा पेश आता है तो किस तरह से हम उस तक पहुंचेंगे, वो चीज़ों को हम इनको पेनलाइज भी किया जाएगा और अभी ये भी कहा जाएगा कि आप जो सामान बेच रहे हो प्रॉपर तरीके से बेचो, उसमें प्रॉपर जानकारी पूरी हो, ताकि ग्राहक के पास भी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हो। अगर कल को किसी को अप्रोच करना है वो कहाँ पर अप्रोच करेगा, और एड्रेस होगा तो उसको हम लीगली पकड़ भी सकते हैं। जिस तरह से आप अंदर बात कर रहे थे, यहाँ पर बेचने का लाइसेंस नहीं है तरफ सांझी में, तो वो क्या बात चल रही थी आपकी विक्रेता के साथ? हम इसकी लाइसेंस की वेरिफिकेशन कर रहे थे कि इनके पास फायर क्रैकर्स को सेल करने का लाइसेंस है कि नहीं। जब हमने इसका लाइसेंस को वेरीफाई किया तो लाइसेंस बिल्कुल इनके पास था, बट वो तरफ मंजली का था, यहाँ का लाइसेंस ही नहीं है। इमीडिएटली इस दुकान को बंद करके इनको ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ का लाइसेंस है वहाँ पर आप अपना काम करें और जो उसका प्रॉपर चलान होगा वो इनको किया जाएगा। कल रामलीला मैदान में भी पटाखे बेचने आएंगे, तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं आपके? हमने यहाँ पर एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे लखनपुर में है, राजबाग में है, ओपन एरियाज़ हैं जो हमारे कंसर्न तहसीलदार्स हैं। यहाँ कठुआ की बात करो तो तहसीलदार कठुआ हैं, अगर नगरी में तहसीलदार नगरी, हीरानगर, मरीन, सभी तहसीलदार को ये डायरेक्शन है कि आप अपने एरिया में एक सेफ़ जोन आइडेंटिफाई करें, ओपन ग्राउंड आइडेंटिफाई करें और वहाँ पर फायर क्रैकर्स को सेल करने का परमिशन दें, बट कीपिंग इन व्यू दी सेफ्टी कि जो भी फायर क्रैकर का कियोस्क लगे उन 2 कियोस्क के बीच में प्रॉपर गैपिंग हो, डिस्टेंस हो और फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट हो, ताकि कल को अगर कोई छोटा भी हादसा होता है तो इमीडिएटली इसको कर्टेल किया जाए। ऐसा नहीं कि वो एक छोटा हादसा भी बड़ा हादसा बनने की तरफ बढ़ चले, वैसा नहीं है। इमीडिएटली उसको कर्टेल करने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। थैंक यू।